Welcome to class 7 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is Towns, Traders and Craftspersons. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन. इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाउन्स कि किस तरीके के टाउन्स हुआ करते थे इन मेडिवल इंडिया. राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. ओके जो टाउन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करते थे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स. Then we are going to talk about network of small towns, then crafts in towns, and then we'll have a closer look at Hampi, Machilipatnam and Surat. Okay? तो ये हमारे बेसिक टॉपिक्स है बच्चों जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज टाउन्स. ओके तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के टाउन्स हुआ करते थे इन मेडिवल इंडिया. क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सेंटर्स थे या फिर टेम्पल टाउन्स हुआ करते थे. तो ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कैसे होते थे या टेम्पल टाउन्स कैसे होते थे या फिर ये पिलग्रिमेज सेंटर्स क्या होते थे. ओके सो लेट्स स्टार्ट हियर. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग टाउन्स के बारे में पढ़ते हैं. राइट. नाउ देयर वर वैरायटी ऑफ टाउन्स इन मेडिवल इंडिया. राइट. अगर हम लोग मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे टाउन्स डेवलप होते जा रहे थे. अब वो वैरायटी ऑफ टाउन्स कौन कौन से थे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ. तो बहुत सारे टाउन्स कैसे होते थे. टेम्पल टाउन हुआ करता था. राइट कि एक टेम्पल के बगल में एक टाउन डेवलप किया है जहाँ पे लोग रहना शुरू करने लगे थे. तो एक उस तरीके का टाउन होता था जिसको टेम्पल टाउन कहा जाता था. देन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था. रूलर्स या किंग्स जहाँ पे रहते थे बच्चों वहां पे वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैरी आउट करते थे. तो उस टाउन में आप देखो कि बहुत सारे फंक्शंस होते थे. चाहे एक होता था एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का. राइट इसलिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हुआ करता था. अपार्ट फ्रॉम इट अ कमर्शियल टाउन जहाँ पे ट्रेडिंग हुआ करता था. राइट कि बहुत सारे ट्रेडर्स वहां पे रहते थे, मर्चेंट्स रहते थे, आर्टिसंस रहते थे और वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स या ट्रेड्स कैरी आउट करते थे उस पर्टिकुलर टाउन में. राइट और एक चौथा टाइप का टाउन होता था बच्चों दैट इज पोर्ट टाउन कि कोई भी कोस्टल रीजन में अगर सी के पास आप देखोगे एक पर्टिकुलर छोटा सा टाउन है जिसको पोर्ट टाउन कहा जाता था. अब यहाँ पे आप इस चैप्टर में ये हर तरीके का जो हम लोग टाउन यहाँ पे देख रहे हैं वैरायटी ऑफ फंक्शंस भी देख रहे हैं कि पर्टिकुलर टाउन में परफॉर्म किया जाता था. तो उस सब के बारे में हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. ओके सो इनफैक्ट मेनी टाउन्स कंबाइन सेवरल फंक्शंस. तो बहुत सारे टाउन्स ऐसे होते थे बच्चों की उनमें बहुत सारे फंक्शंस होते थे. फॉर एग्जाम्पल they were administrative centers, temple towns as well as centers of commercial activities and craft production. तो बहुत सारे टाउन्स बच्चों ऐसे होते थे जहाँ पे सारे फंक्शंस किए जाते थे. जैसे कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता था कि रूलर जो महाराजा या राजा उस पर्टिकुलर किंगडम के होते थे बच्चों वो उस कैपिटल सिटी में रहते थे. राइट यहाँ पे मैं आपको अगेन एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. तो वहाँ पे आप देखो टेम्पल टाउन भी होता था कि टेम्पल्स भी हैं, लोग वहाँ पे रह रहे टेम्पल के बगल में है ना. तो एक टेम्पल टाउन की तरफ भी उनका फंक्शन होता था. राइट एंड ऑल्सो देयर वर सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज की वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स रहा करते थे, बहुत सारे मर्चेंट्स या आर्टिजन्स रहते थे और वो लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे. एंड ऑल्सो क्राफ्ट प्रोडक्शन. राइट कि आर्टिजन जो रहते थे वो बहुत सारे डिफरेंट क्राफ्ट्स अपने तरीके से वो किया करते थे उन पर्टिकुलर टाउन में. ओके तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इन टाउन्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो बच्चों आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे कि एक मैप दिया हुआ है. राइट अब मेडिवल इंडिया में आप देखो कि जितने भी छोटे छोटे टाउन्स फ्लरिश हो रहे थे या जो भी छोटे टाउन्स डेवलप हो रहे थे उन सबको यहाँ पे हम लोग मैप में लोकेट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें बच्चों तो देखो ये वृंदावन. राइट उस टाइम पे मेडिवल इंडिया में वृंदावन या फिर अजमेर, पुष्कर. तो नॉर्थ इंडिया में आप देखो कि ऐसे छोटे छोटे टाउन्स फ्लरिश कर रहे थे या डेवलप कर रहे थे. राइट वही आप देखो यहाँ पे अगर वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे अहमदाबाद, सोमनाथ, फिर यहाँ पर आप सूरत देख सकते हो, बॉम्बे. राइट तो बच्चों जब आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आप वहां पे एक मैप देखना. राइट इस चैप्टर में एक मैप दिया हुआ है जिसमें जितने भी मेडिवल टाइम पे मेडिवल इंडिया में जो छोटे छोटे टाउन्स फ्लरिश हो रहे थे या बड़े बड़े टाउन्स फ्लरिश हो रहे थे उनका यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हो. तो यहाँ अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये जो छोटे छोटे टाउन्स
फ्लरिश हो रहे थे। पहला एग्जाम्पल वृंदावन, दूसरा आप अजमेर देख सकते हो और तीसरा पुष्कर। ओके, अब अजमेर और पुष्कर की अगर हम बात करते हैं तो आज वो प्रेजेंट है राजस्थान में। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अहमदाबाद, सोमनाथ, सूरत। ओके, तो ये सारे छोटे इंपॉर्टेंट टाउन्स थे बच्चों जो उस टाइम पे फ्लरिश हो रहे थे। और यहाँ पे आप देखो कि साउथ इंडिया में अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स फ्लरिश हो रहे थे। बिदार, बीजापुर, हम्पी, मसूलीपट्टनम, ओके, मदुरई। तो ये सारे जो टाउन्स है बच्चों, इसके बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सूरत के बारे में बात करेंगे, हम लोग हम्पी के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट मसूलीपट्टनम। ओके, अब लेकिन हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है वो है तंजावुर का। तो हम लोग अभी तंजावुर के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। और तंजावुर का नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। कैसे? जब आप लोग चोलास के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों तो उसमें आप लोगों ने तंजावुर के बारे में पढ़ा है। चलो अब हम लोग तंजावुर के बारे में देखते हैं कि इस टाउन में आप देखोगे दैट इट वाज an administrative center. Apart from it, it was also a temple town, right? और यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शंस और कमर्शियल एक्टिविटीज भी होते थे। ओके, तो अब हम लोग तंजावुर के बारे में पढ़ते हैं। राइट नाउ, तंजावुर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। सो तंजावुर वाज द कैपिटल सिटी ऑफ चोलास। तो बच्चों आप याद करो कि आप लोगों ने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है क्लास 7 में, है ना? तो चोला डायनेस्टी का जो कैपिटल सिटी था बच्चों वो कौन सा था? इट वाज तंजावुर। ओके, और यहाँ पे अगेन मैं आपको मैप में लोकेशन दिखाती हूँ। नाउ दिस इज द लोकेशन ऑफ तंजावुर, राइट? तो तंजावुर के बारे में अब हम देखते हैं दैट द पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। तो बच्चों अगर आप मैप देखोगे तो क्या देखोगे कि रिवर कावेरी इट फ्लोज थ्रू दिस ब्यूटीफुल टाउन। यहाँ पे जो है लोकेशन में आप देख सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी में भी ये मैप में लोकेट कर सकते हो। ओके, नाउ राजा राजेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट इन दिस टाउन बाय किंग राजाराज चोल। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे इस पर्टिकुलर टाउन में, दैट इज तंजावुर, राइट? इसलिए इसको टेम्पल टाउन भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा है यहाँ पे? तो राजा राजेश्वर टेम्पल अभी किसके द्वारा बनाया गया था? सो इट वाज बिल्ट बाय किंग राजाराज चोल। ओके, जैसे आप इस पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हो ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर राजा राजेश्वर टेम्पल। ओके, Besides the temple, there are palaces with mandaps or pavilions. अब टेम्पल के अलावा यहाँ पे आप क्या देखोगे कि बहुत सारे पैलेसेस थे। अब पैलेसेस में कौन रहते थे बच्चों? ऑब्वियसली पैलेसेस में किंग या रूलर्स रहा करेंगे, है ना? तो ये जितने भी पैलेसेस थे बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे कॉमन चीज क्या मिलती है? तो यहाँ पे जितने भी पैलेसेस बनाए गए थे उसमें मंडप्स हुआ करता था। अब ये मंडप का क्या काम होता था ये हम देखते हैं। सो किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स। तो ये जो मंडप हुआ करते थे बच्चों, यहाँ पे कोर्ट हुआ करता था, राइट? और इस कोर्ट में क्या होता था कि बहुत सारे ऑर्डर्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स होते थे वो किंग यहाँ पे इशू करते थे टू देयर सबऑर्डिनेट्स। अब उनके जो सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, जो छोटे छोटे किंगडम्स उनके अंडर थे या फिर जो छोटे छोटे रूलर्स थे या उनके मिनिस्टर्स को वो ऑर्डर दिया करते थे दैट दे हैड टू फॉलो, राइट? और यहाँ पे ये मंडप में हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तंजावुर was also functioning as an administrative center, right? And this is the picture of mandap here, right? कि आप जो भी पैलेसेस देखोगे आज के डेट पे, बहुत जो पुराने टाइम पे, जो मिडिवल टाइम पे पैलेसेस बनाए गए थे वो आज के डेट पे भी आप देख सकते हो, राइट? तो उन पैलेसेस में क्या होता था बच्चों कि ये मंडप्स बने होते थे और इन मंडप्स में क्या होता था कि किंग्स जो है वो अपना कोर्ट, उस कोर्ट में वो बैठते थे और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे वो इट वाज टेकन, और इंपॉर्टेंट डिसीजन जो थे बच्चों दैट वाज टेकन बाय द किंग, एंड ऑल्सो ये जितने भी ऑर्डर्स थे दैट हैड टू बी फॉलोड बाय द सबऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ देयर आर ऑल्सो बैरक्स ऑफ फॉर द आर्मी। यहाँ पे आप देखोगे कि इस टाउन में बहुत सारे बैरक्स है फॉर द आर्मी। ऑब्वियसली स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत होगी, है ना? एक अगर बड़ा डायनेस्टी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर्मी होगी और आर्मी के लिए बहुत सारे बैरक्स भी हुआ करते थे इस पर्टिकुलर रीजन में। नाउ द टाउन बसल्ड विथ मार्केट्स selling grains, spices, cloth and jewelry। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे कि कमर्शियल एक्टिविटीज भी हो रहे हैं। अब उसमें क्या होता था कि आपको बहुत सारे मार्केट्स भी दिखेंगे। अब उस मार्केट में कौन कौन से एक्टिविटीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग थे ये लोग ग्रेन्स बेचा करते थे या स्पाइसेस बेचा करते थे, क्लोथ्स को बेचा करते थे, नहीं तो ज्वेलरी बेचा करते थे। ओके, वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई कैसे आता था? तो यहाँ पे वेल्स या टैंक्स हुआ करते थे बच्चों जहाँ से वाटर सप्लाई आया करता था। ओके, अगेन दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस मार्केट जो आप देख सकते हो। नाउ दिस इज द पोर्ट्रेट।
तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेडर्स जो होते थे वो लोग बेसिकली यहाँ पे सामान या तो बेचा करते थे, नहीं तो वो खरीदा करते थे, राइट, या फिर मर्चेंट्स या आर्टिजन्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे बच्चों जो इस मार्केट में बेसिकली उनका ट्रेडिंग का काम हुआ करता था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टेम्पल टाउन भी है। अपार्ट फ्रॉम इट इज ऑल्सो functioning as an administrative center, and also commercial activities are taking place in this city, that is Thanjavur. Okay, now temple towns and pilgrimage centers. अब हम लोग टेम्पल टाउन्स के बारे में पढ़ते हैं और पिलग्रिमेज सेंटर्स के एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। ओके, नाउ थंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टेम्पल टाउन। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि बहुत सारे टेम्पल्स आपको थंजावुर सिटी में मिलेगा, राइट। Now temple towns represent a very important pattern of urbanization, the process by which cities develop. तो बेसिकली बच्चों आप लोगों ने अर्बनाइजेशन टर्म सुना होगा। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? नाउ द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, मतलब कि नए नए जो सिटीज फ्लरिश हो रहे हैं, नए नए जो सिटीज बन रहे हैं, वही अर्बनाइजेशन होता है कि विलेज से लोग यहाँ पे टाउन्स में यहाँ पे सेटल डाउन करने लगे थे। ओके, नाउ दीज टेम्पल टाउन्स दे रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जो टेम्पल टाउन्स है, हाउ डू दे रिप्रेजेंट दिस पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। अब आप देख सकते हो ना, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टेम्पल इन थंजावुर सिटी हियर। ओके, नाउ टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे जितने भी टेम्पल्स थे बच्चों, दे वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो टेम्पल्स का जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों ने चोल डायनेस्टी में भी पढ़ा है, राइट, कि जो भी बड़े बड़े रूलर्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे। और वो क्यों बनाते थे? So rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. तो यहाँ पे जितने बड़े बड़े रूलर्स थे, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें बच्चों, तो वहाँ पे जो रूलर्स थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे। और वो टेम्पल्स क्यों बनाते थे? So they demonstrated their devotion to their various deities. ओके, तो मतलब ये तरीका था डेमोन्स्ट्रेट करने का, एक डिवोशन टुवर्ड्स दैट डेटीज, उनके जो पर्टिकुलर गॉडेस या गॉड्स हुआ करते थे उनकी तरफ डिवोशन दर्शाते थे बाय बिल्डिंग दीज टेम्पल्स, राइट। नाउ दे आल्सो एंडोड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलॉबरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। तो बच्चों क्या होता था कि कैसे ये जो टेम्पल्स थे, ये टेम्पल टाउन कैसे बनने लगा, यहाँ पे इस प्रोसेस से आप समझ सकते हो कि रूलर्स जो थे बच्चों वो क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बना देते थे, राइट। अब उन टेम्पल्स में ये बहुत सारे ग्रांट देते थे, किस तरीके का? मनी का और लैंड का। मतलब कि टेम्पल के बगल में एक बहुत बड़ा लैंड भी दे दिया जाता था जहाँ पे लोग जो भी इस टेम्पल में काम कर रहे हैं वो इस एरिया में सेटल डाउन करने लगे थे। अपार्ट फ्रॉम इट मनी क्यों दिया जाता था? सो दैट दे कैन कैरी आउट एलॉबरेट फंक्शंस, राइट, कि बहुत सारे रिचुअल्स या फंक्शंस होते थे या जो भी इंपॉर्टेंट चीज होता था, सैक्रिफाइसेस होते थे, दैट वाज टू बी परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स, उसके लिए पैसे दिए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम इट पैसे क्यों दिए जाते थे? टू फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट। अब डिफरेंट रीजन से क्या होता था बच्चों, बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे। अब पिलग्रिम्स के बारे में भी आप लोगों ने अपने क्लास 6 में पढ़ा है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मेनी फेस्टिवल्स वर आल्सो सेलिब्रेटेड, जिसके लिए जो रूलर्स होते थे बच्चों वो लोग पैसे दिया करते थे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक टेम्पल टाउन है थंजावुर में, राइट। यहाँ पे आप देखो कि टेम्पल के आसपास आपको बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे जगह दिखेंगे जहाँ पे जो भी यहाँ पे काम किया करते थे, जो आर्टिजन्स होते थे बच्चों, जो या टेम्पल्स में जो वर्क करते थे वो लोग यहाँ पे अपने आप वो बेसिकली यहाँ पे सेटल डाउन करने लगे। और इस तरीके से पूरा एरिया जो था बच्चों दैट बिकेम अ टेम्पल टाउन, राइट। अब अगेन दिस इज अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अनदर टेम्पल इन थंजावुर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टाउन्स इन मिडिवल इंडिया। और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे वैरायटीज है टाउन्स के मिडिवल इंडिया की। अगर हम बात करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की तरह फंक्शन कर सकते हैं, या फिर एक टेम्पल टाउन्स, या फिर पोर्ट टाउन्स, या फिर कमर्शियल टाउन, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एग्जाम्पल में देखा है थंजावुर का, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। पहले हम लोगों ने लोकेशन देखा थंजावुर का, एंड ऑल्सो वी सॉ दैट हाउ इट बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड देन ऑल्सो अ टेम्पल टाउन। ओके, तो बच्चों हम लोग अपना जो डिस्कशन है थंजावुर का अपने नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।